नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। केवीएस पीआरटी के लिए हम सीडीपी की क्लासेस कर रहे हैं, जिसमें ये क्लास सेकंड है। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट स्टेजेस को आज कवर करने वाले हैं, जिसमें हम इन्फेंसी वाले पार्ट को कवर करेंगे। कोई भी टीचिंग एग्जाम ऐसा नहीं बना है जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट स्टेजेस से क्वेश्चन ना आए, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। चाइल्ड डेवलपमेंट स्टेजेस को ऐसे 4 स्टेजेस में बांटा गया है। बर्थ से लेके 2 साल तक के टाइम पीरियड को हम इन्फेंसी या फिर सेंसरी मोटर पीरियड कहते हैं। ये वाले जो स्टेजेस हैं ये पियाजे ने दिए हैं। ठीक है, तो दोनों को एक ही साथ लिख दिया मैंने ताकि टाइम बचे थोड़ा। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड कहा गया है 2 से 6 साल तक के पीरियड को। प्री ऑपरेशनल पियाजे ने कहा है। लेटर चाइल्डहुड कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 6 से 12 और एडोलेसेंस को फॉर्मल ऑपरेशनल कहा है पियाजे ने। ये 12 से 19 या 18 भी, किसी ने कोई 18 भी हो जाता है। ठीक है, तो ये कोई फिक्स नहीं है, यहाँ भी 6 से 7, लेकिन जनरल यही चलता है। ठीक है, WHO के अकॉर्डिंग ये आपको याद रखना चाहिए, 10 से 19 साल के टाइम पीरियड को हम कहते हैं एडोलेसेंस। ठीक है, और ये कुछ पीरियड होते हैं, ये पूछे जाते हैं। फॉर्चुनेट पीरियड होता है फ्रॉम बर्थ टिल कटिंग ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। तो अम्बिलिकल कॉर्ड जिससे बच्चा जो है मदर से कनेक्टेड होता है, उसको जब तक नहीं काटा जाता है बर्थ से लेके, उस टाइम पीरियड को फॉर्चुनेट पीरियड कहा जाता है। नियोनेट पीरियड कहा जाता है अम्बिलिकल कॉर्ड काटने के बाद से 2 वीक तक का टाइम पीरियड जो होता है। ठीक है, टॉडलरहुड ये 1 से लेके 3 साल तक के टाइम पीरियड को कहा जाता है। मेजर हमारी स्टेजेस ये वाली हैं, ये भी पूछ लिया जाता है, इसलिए ये भी यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है, इन्फेंसी का टॉपिक अभी देखते हैं। तो इसमें फिजिकल डेवलपमेंट क्या क्या होती हैं अलग अलग टाइम पीरियड पे, ये देखना है। इसमें से क्या क्या आपको याद पक्का करना चाहिए वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो 2 से लेके 3 मंथ्स का पीरियड जो होता है, उसमें बच्चा जो है लिफ्टिंग ऑफ द हेड और पुशिंग अप हिज आर्म्स ये काम कर लेता है। मतलब क्या है, स्टार्टिंग में क्या होता है, नेक की जो मसल्स होती हैं बच्चे की वो बहुत वीक होती हैं, तो सर वो उठा नहीं पाता अपने उससे। ठीक है, अपनी ताकत से। तो नेक की मसल्स स्ट्रांग होती हैं धीमे धीमे 2-3 महीने में, और वो क्या है, अपने सिर को अपने आप उठाने लग जाता है। ठीक है, और हाथों से अपने आप को पुश भी करने लग जाता है। तो ये 2 से लेके 3 मंथ्स के पीरियड में लिफ्टिंग ऑफ द हेड हो जाता है। ठीक है, रोलिंग ओवर, एक तरफ से दूसरी तरफ घूमना, ये जो रोल करने वाला टाइम है ये 4 मंथ्स होता है। 6 मंथ्स तक वो अपने आप बैठना शुरू हो जाता है। सिटअप अनअसिस्टेड, मतलब बिना किसी की मदद से लेटने से, लेटा हुआ है तो बैठ जाएगा वो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, जो रेड कलर से मार्क्ड है यहाँ पर वो आपको याद रखना है। 7 to 10 मंथ्स क्रॉलिंग का स्टार्ट हो जाती है, वो क्रॉल करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, 10 मंथ्स के बाद क्या है, बच्चा खड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और अपने पहले स्टेप्स स्टार्ट कर देता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक क्या है, ये 7 to 10 मंथ्स क्रॉलिंग, लिफ्टिंग ऑफ द हेड ये भी ध्यान रखना है आपको, और कितने टाइम में वो खड़ा होता है ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, 15 मंथ्स में वो स्टेयर्स क्लाइम कर सकता है। ठीक है, चेयर्स, हाई चेयर्स पे चढ़ सकता है लेकिन उतर नहीं सकता है। ठीक है, चढ़ सकता है यहाँ पर, क्लाइम कर सकता है लेकिन उतर नहीं सकता है, वापस नीचे नहीं आ सकता है। ठीक है, 18 मंथ्स में क्या है, वॉक, बैकवर्ड्स वॉक कर सकता है, साइडवेज सर्कल्स में वॉक कर सकता है। ठीक है, तो ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पता हमको सब होना चाहिए, क्योंकि ये किस तरीके से ग्रो हो रही है चीज़ें, वो एक साइकिल में हो रही है। ठीक है, 24 मंथ्स जो एंड 2 ईयर्स का एंड हो जाता है जब, तब तक क्या, कॉम्प्लेक्स ग्रोस मोटर स्किल्स, यानी कि जैसे कि थ्रोइंग या किकिंग हो गया, किसी ऑब्जेक्ट को दूर फेंक देना, बॉल को फेंकते जैसे, या किसी बॉल में लात मार देना। ठीक है, फुटबॉल मारते हैं जैसे, तो ये चीज़ें सीख जाता है 2 साल के एंड तक। ठीक है, दे कैन जंप इन प्लेस एंड बैलेंस ऑन 1 फुट, तो एक पैर पे भी खड़े होकर बैलेंस कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और ट्राई साइकिल में पैडलिंग भी कर सकते हैं। तो ये ग्रोस मोटर स्किल्स वाला पॉइंट भी याद रखिएगा। ठीक है, खड़े होने वाला, क्रॉलिंग और लिफ्टिंग ऑफ द हेड। आगे देखते हैं। अच्छा, ग्रोस मोटर स्किल्स क्या होती है, जिसमें बड़ी मसल्स आपकी काम करती हैं, जैसे कि आर्म्स हो गई या लेग्स हो गए। ठीक है, फाइन मोटर स्किल्स क्या होता है, इसमें स्मॉल मसल्स काम करती हैं, जैसे फिंगर्स हो गई। ठीक है, तो 4 से 5 मंथ्स लगते हैं ग्रास्प और टॉय, यानी किसी टॉय को पूरे हाथ से पकड़ना, ये ग्रास्पिंग का टॉय हो जाएगा। ग्रास्प करना मतलब पकड़ना हाथ से। ठीक है, 9 to 12 मंथ्स के पीरियड के टाइम के बाद इन्फेंट में पिंसर ग्रास्प आ जाता है, डेवलप हो जाता है। पिंसर ग्रास्प क्या होता है, देखिए जितने अजीब वर्ड होंगे उनके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस उतने ही ज़्यादा हो जाते हैं।
ये क्या होती है, एबिलिटी टू होल्ड समथिंग बिटवीन हिज फर्स्ट टू फिंगर्स, पहली दो फिंगर्स की में अगर कोई चीज़ पकड़ने की जो एबिलिटी है उसको क्या है, पिंसर ग्रास्प कहते हैं, ठीक है। पूरे हाथ से नहीं, पहली दो फिंगर्स से, ठीक है। तो जितना अजीब शब्द होगा उसको आपको छोड़ना नहीं है, उसको और ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि पूछा वही जाना है, सिंपल चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, इसी से कन्फ्यूजन क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। अभी लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में देखते हैं। स्टार्टिंग तो क्राइंग से ही होती है, ठीक है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो रो के ही स्टार्ट करता है, ठीक है। 2 से 3 मंथ्स का जो पीरियड होता है उसमें वो कूइंग स्टार्ट कर देता है। अब ये देख, कूइंग और ये बैबलिंग जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लैंग्वेज डेवलपमेंट में यही, इसके ही पूछे जाने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं आपके। तो कूइंग होता है सॉफ्ट या फिर वॉवेल साउंड कह सकते हैं, ठीक है। सॉफ्ट वॉवेल साउंड्स जो होती हैं उन्हें कूइंग कहा जाता है। ये प्लेजर या एक्साइटमेंट दिखाने के लिए काम आती हैं। ये ऊ या आ करके ये साउंड्स होती हैं, ये कूइंग कहलाती हैं, ठीक है। तो कूइंग और बैबलिंग ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, बाकी कुछ याद रहे ना रहे, ठीक है। बाकी भी आप पढ़िए, बाकी जितना ज़्यादा याद हो सकता है वो तो करना ही करना है, लेकिन इसको भूलना नहीं है आपको, ठीक है। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 to 4 मंथ्स का जब टाइम होता है तब बेबीज विल ऐड मोर वर्बल साउंड्स, तो ये और साउंड्स ऐड कर देते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड BKMGP, ठीक है। तो ये देखिए इतना रेयर ये शब्द हैं, तो इनको याद करना ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, इसलिए इनको पूछे जाने की भी उतनी ही कम प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। बेबीज 4 मंथ्स के टाइम में क्या, बेबीज विल बिगन टू पुट वॉवेल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स टुगेदर टू फॉर्म नॉनसेंस वर्ड्स। तो यहाँ पर वॉवेल और कॉन्सोनेंट साउंड्स को जोड़कर नॉनसेंस, जिनका कोई मतलब नहीं है, ऐसे शब्द बोले जाएंगे जैसे गागा, आपू, ऐसे कुछ भी, कोई भी बिना मतलब के शब्द बोलेगा वो बेबी, ठीक है। 5 मंथ्स का टाइम जब होगा तो बेबीज लर्न द म्यूजिकल साउंड स्पीचेस पैटर्न ऑफ देयर केयर गिवर्स नेटिव लैंग्वेज। तो म्यूजिकल साउंड लर्न करना सीख जाएगा 5 मंथ्स के टाइम में, या फिर किस तरीके से जो उनका केयर टेकर है वो कोई भी हो सकता है, मदर, पेरेंट, दादी, कोई भी हो सकते हैं। तो वो जिस भी नेटिव लैंग्वेज में बात करेंगे उनके पैटर्न को समझने लग जाएगा ये, ठीक है। उनको याद करने लग जाएगा, समझने तो नहीं लगेगा, याद करने लग जाएगा। 6 महीने का पीरियड में वो बैबलिंग स्टार्ट हो जाएगी उसकी, जो क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं, जिसके ये एग्जांपल दिए हैं, बाबा, मामा, ऐसे करके, ठीक है। तो इस पूरी स्लाइड में से ये दोनों पार्ट आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कूइंग और बैबलिंग। 2 to 3 मंथ्स कूइंग, 6 मंथ्स बैबलिंग। ये हमने जो नोट्स लिए हैं वो NIOS की जो बुक्स अवेलेबल हैं वहाँ से लिए गए हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो फैक्ट्स हैं उसी के अकॉर्डिंग है। 7 मंथ्स के टाइम पीरियड में बेबीज बिगन टेकिंग टर्न्स। तो इसका मतलब क्या है, बेबीज ये समझ जाते हैं कि अभी कोई दूसरा बात कर रहा है तो मुझे चुप रहना है, तो बारी बारी बात करते हैं, जैसे उसने बोला फिर ये बोलेगा, ऐसे करके, ठीक है। इसको टेकिंग टर्न्स बोलते हैं। बेबीज विल ऑल्सो ट्राई टू इमिटेट साउंड्स, इमिटेट मतलब नकल करना, ठीक है। तो एनिमल साउंड्स जैसे कि मू, ये काऊ की साउंड होती है, ठीक है। काऊ के साउंड को इंग्लिश में मू कहते हैं, ठीक है। तो ये एज ए फैक्ट सही लग रहा था इसलिए मैंने इसे रेड कलर से हाईलाइट कर दिया है। तो मू यानी काऊ की साउंड होती है, तो काऊ की साउंड को यहाँ पर इमिटेट करने की कोशिश करते हैं बच्चे, ठीक है। इस तरह के ये एग्जांपल है खाली, ठीक है। तो 7 मंथ्स में ये आ जाता है। तो इस स्लाइड से आपको ये ध्यान रखना है, कूइंग और बैबलिंग सबसे ज़्यादा, ठीक है। और देखते हैं कूइंग, बैबलिंग, ठीक है। ये भी 4 मंथ्स वाला अगर याद रह सकता है तो ये भी सही रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। आपको देखिए ज़्यादा से ज़्यादा याद रखना है, ये मैंने बता दिया है, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको मिस नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है बाकी सबको भूल जाना है, सिर्फ इतना इतना आपने कॉपी में लिख लिया, ठीक है। बाकियों को भी आप दिमाग में रखिए थोड़ा। 8 मंथ्स का टाइम पीरियड में क्या है, बच्चे मतलब समझने लग जाते हैं साउंड से। इसका मतलब क्या हुआ, बेबीज बिगन टू कनेक्ट साउंड्स दे एंड देयर केयर गिवर मेक टू एक्चुअल आइडियाज एंड थॉट्स दैट कैन बी यूनिवर्सली अंडरस्टूड। तो जैसे कि केयर टेकर ने बोला मिल्क, तो बच्चे को पता चल जाएगा कि अब बॉटल आने वाली है हमारी, ठीक है। तो वर्ड्स से आइडियाज में कन्वर्ट करने का टाइम 8 मंथ्स हो जाता है। 8 मंथ्स में वो वर्ड्स को आइडियाज में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। 9 to 12 मंथ्स में क्या होता है, पहला वर्ड, रियल वर्ड बच्चा बोलना स्टार्ट कर देता है, मामा, पापा, डाडा, ये, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 9 to 12 मंथ्स में बच्चा क्या है, पहला रियल वर्ड्स बोलता है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पर दिए हुए हैं वोकैब कितने कितने बढ़ती है, तो 1 साल तक 3 से 4 वर्ड्स वोकैब में हो जाते हैं,
ये किसी किसी बच्चे के 12 भी हो सकते हैं, ठीक है। 20 मंथ्स में 50 वर्ड्स, 24 मंथ्स में 100 वर्ड्स, 18 से 24 मंथ्स में toddler begin putting 2 to 3 words together to form simple phrases। तो ये जो 2 से 3 वर्ड्स को जोड़ के सिंपल फ्रेज बना दिए जाते हैं, उन्हें टेलीग्राफिक स्पीच कहा जाता है, ठीक है। तो ये अजीब सा शब्द जहाँ पे नज़र आ गया तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। टेलीग्राफिक स्पीच क्या होता है, जब बच्चे क्या हैं 2 से 3 वर्ड्स को मिक्स करके एक सिंपल फ्रेज बनाते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राफिक स्पीच यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब ये देखिए, ये कोई फिक्स नहीं होता है कि 3 ही वर्ड्स होंगे या 50 वर्ड्स होंगे या 100 ही वर्ड्स होंगे। इसी वजह से क्या होता है, ये वाले वर्ड्स आपको याद रखने की ऐसे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और बाकी आप ये रियल वर्ड कब होता है ये वाला ध्यान रख सकते हैं, और ये टेलीग्राफिक स्पीच होती क्या है ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पर हम इन्फेंसी के पीरियड में सोशल डेवलपमेंट कैसे कैसे होता है वो देखेंगे। तो 2 to 3 मंथ्स का जो पीरियड होता है उसमें बच्चा सोशल स्माइल करता है, यानी कि कोई भी आ जाता है तो उसके सामने स्माइल करके दिखा देता है बच्चा, ठीक है। तो ये अलग से टर्म मिल रखी है इसे, सोशल स्माइल, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। 4 मंथ्स में वो स्पॉन्टेनियसली लाफ करता है, स्पॉन्टेनियसली मतलब एकदम से लाफ करने लग जाएगा, ठीक है। 2 to 6 months इन्फेंट्स एक्सप्रेस अदर फीलिंग्स सच एज एंगर, सैडनेस, सरप्राइज एंड फियर। तो 6 मंथ्स तक आते आते क्या है वो एंगर, सैडनेस, सरप्राइज, फियर, 2 से 6 महीने में ये सब चीज़ें दिखाता है वो। तो देखिए इतना लंबा टाइम पीरियड हो गया, इसीलिए ये उतना ज़्यादा मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। 5 to 6 months बेबीज बिगिन टू एग्जिबिट स्ट्रेंजर एंजाइटी, ठीक है। अजीब सी एंजाइटी उनको नज़र आती है बच्चों में 5 to 6 months। अब देखिए, अगर आपको ये लग रहा है कि ये याद नहीं, भले ही अगर आपको ये याद नहीं रहना है, ठीक है, लेकिन आपको ये पता रहना चाहिए कि ये सारे फीलिंग्स आ जाती हैं इन्फेंसी के पीरियड में। तो ये तो ध्यान रखिए कम से कम कि इन्फेंसी में तो ये है। पर्टिकुलर मंथ अगर याद नहीं रहता है तो ये ध्यान रहना चाहिए आपको। ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्ट्रेंजर एंजाइटी बच्चे कब दिखा रहे हैं, ठीक है, तो ये आप अर्ली चाइल्डहुड पीरियड बता दें, ठीक है। या सेपरेशन एंजाइटी कब होती है उनमें, तो उसको ऐसा नहीं है, स्टेज में अंतर कर दिया। तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि ये सब इन्फेंसी में हो रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, बेबीज बिगन टू मिमिक द इमोशंस एंड एक्सप्रेशन। 6 मंथ्स में बेबी इमोशन और एक्सप्रेशन को मिमिक करते हैं, नकल करते हैं, जैसा उनके केयर गिवर दे रहे हैं इमोशंस। हंस के दिखा रहे हैं तो हंसने लग जाएंगे, रो के दिखा रहे हैं रोने लग जाएंगे, उनको नकल करते हैं उनको, ठीक है। बेबीज स्टार्ट टू एक्सपीरियंस सेक्स सेपरेशन एंजाइटी। तो 8 to 10 मंथ्स जब होते हैं तब बेबीज क्या होते हैं, सेपरेशन एंजाइटी आ जाती है। इसीलिए क्या है, बच्चों को परेशान करने के लिए मदर्स वगैरह ऐसे करते हैं कि मैं जा रही हूँ, अब मैं नहीं आऊँगी, ऐसे करके, ठीक है। तो उनको जैसे ही केयर गिवर उनका जो भी उनका ध्यान रख रहे हैं, ठीक है, वो दूर जाते हैं उनसे तो रोने लग जाते हैं बच्चे, ठीक है। तो सेपरेशन एंजाइटी अलग से टर्म आ गई, तो ये आपको ध्यान रखना है। 8 to 10 मंथ्स में ये सेपरेशन एंजाइटी देखी जाती है, ठीक है। 9 मंथ्स बेबीज फर्स्ट फ्राउन टू शो डिसप्लेजर। तो फ्राउन ऐसे फेशियल एक्सप्रेशन होता है जिसमें आप अपना डिसप्लेजर दिखाते हैं। आपको अच्छा नहीं लग रहा तो शक्ल ऐसी बना लेंगे जिससे दूसरे को पता चल जाए कि मैं नाराज हूँ, मैं अनहैप्पी हूँ, ठीक है। 9 to 10 मंथ्स बेबीज बिकम हाईली इमोशनल, दे गो फ्रॉम इंटेंस हैप्पीनेस टू इंटेंस सैडनेस क्विकली, ठीक है। तो 9 to 10 मंथ्स में बच्चे क्या है, बहुत ज़्यादा हाईली इमोशनल हो जाते हैं। मतलब अभी खेल रहा होगा, अभी आपने उसका खिलौना ले लिया तो एकदम से रोने लग जाएगा बहुत ज़ोर से, ठीक है। तो ये क्या है, हाईली इमोशनल है, एकदम हैप्पीनेस से एकदम एंग्री हो जाता है बहुत जल्दी, ठीक है। आगे देखते हैं, तो इसमें से आपको क्या है, ये सेपरेशन एंजाइटी याद रखनी है और ये सोशल स्माइल भी याद रखना है, ठीक है। 12 मंथ्स के पीरियड में क्या होता है, बेबीज बिकम अवेयर ऑफ नॉट ओनली अदर्स पीपल्स एक्सप्रेशन बट ऑल्सो देयर इमोशंस। तो दूसरों को देख के ये बच्चे पता करने लग जाते हैं कि ये नाराज हो रहे हैं हमसे, ठीक है। तो वो हो सकता है शरारत करना बंद कर दें थोड़ा सा। तो अब बच्चों को पता चल रहा है क्या, उनका इमोशन भी पता चल रहा है। बच्चे जेलसी भी कुछ बच्चे जेलसी वाली फीलिंग भी दिखाने लग जाते हैं। 13 to 18 मंथ्स, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेपरेशन एंजाइटी में सबसाइड एज परमानेंट ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप्स। तो सेपरेशन एंजाइटी यहाँ पर कम हो जाती है, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट परमानेंस यहाँ पर डेवलप हो चुका है। ऑब्जेक्ट परमानेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे फिनोमेना है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब क्या होता है कि जैसे कि अगर यहाँ पर उसका डॉल है, ठीक है,
तो डॉल को हमने छुपा दिया तो बच्चा क्या रोने लग जाता था पहले, लेकिन जब वो 13 से 18 मंथ हो जाएगा तो वो रोना बंद कर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आ गया है। इसका मतलब उसको पता चल चुका है कि ये छुपा हुआ है, जो चीज़ दिख नहीं रही है वो असली में है। ठीक है, कि पहले उसको ये लगता था जो दिख नहीं रही है वो जा चुकी है, वो कभी नहीं आएगी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट परमानेंट है, जो दिख नहीं रहा है उसका मतलब ये नहीं है कि वो गायब हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को इतनी जो अंडरस्टैंडिंग है आ गई है जो उसके अंदर, कि जो चीज़ नहीं दिख रही है वो ज़रूरी नहीं है कि वो अब वापस कभी नहीं आएगी। इसी वजह से क्या है, उसे सेपरेशन एंजाइटी नहीं होती। कोई उससे दूर जाता है, ठीक है, उसके मम्मी पापा दूर जाते हैं तो उसको ये नहीं लगता है कि तो वो परेशान नहीं होता है, क्योंकि उसे पता है ये अभी हैं, ठीक है, वापस आ जाएंगे। ठीक है, इसीलिए क्या है, ऑब्जेक्ट परमानेंस ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है इन्फेंसी से ये पूछा जाएगा, ऑब्जेक्ट परमानेंस ये जो फिनोमेना है किस स्टेज से रिलेटेड है? तो ये किससे स्टेज से रिलेटेड है? इन्फेंसी, या पियाजे ने जैसे कहा है सेंसरी मोटर। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं एक चीज़ कहूँ तो ये है इस स्टेज से। ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस बिल्कुल याद रखना है आपको, बिल्कुल नहीं भूलना है ये। ठीक है, अब बच्चे क्या इस टाइम पीरियड में ट्रांजिशनल ऑब्जेक्ट्स का भी यूज़ करते हैं। अब देखिए ऑब्जेक्ट परमानेंस ये ज़रूरी नहीं है कि 13 to 18 मंथ्स ये ही याद रखिए आप, लेकिन ये तो याद रहना चाहिए कि ये इन्फेंसी में होता है। ठीक है, ये मत भूल जाना। ट्रांजिशनल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन वो ऑब्जेक्ट्स जैसे कि स्टफ्ड टॉय हो गया, या ब्लैंकेट हो गया, या टेडी बियर होता है। ठीक है, तो इनको क्या है, हग कर लेते हैं बच्चे। ठीक है, उनको पकड़ लेते हैं तो इनको ये लगता है जब मम्मी पापा नहीं है तो इनको पकड़ के उन्हें अच्छा फील होता है। ठीक है, तो ये ट्रांजिशनल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ट्रांजिशन मतलब अभी कोई नहीं है तो जब तक उनके पेरेंट्स नहीं आएंगे तब तक के लिए इससे काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रांजिशनल ऑब्जेक्ट्स अजीब सा शब्द है, तो ये पूछे जाने के चांसेस हैं। ठीक है, 15 to 18 मंथ्स दे कैन बी फ्रेटफुल, तो बहुत जल्दी नाराज हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे 15 to 8 मंथ्स में, और टेंट्रम्स थ्रो करने लग जाएंगे, ड्रामे करने लग जाएंगे, चीज़ों को फेंकने लग जाएंगे इधर उधर, कुछ भी चीज़ लाके दोगे उसको फेंकने लग जाएंगे। तो ये क्या है, 15 to 18 मंथ्स में ये होगा। ठीक है, 21 मंथ्स में ये थोड़ा कम हो जाएगा, मोर रिलैक्स हो जाएंगे। 24 मंथ्स यानी कि 2 साल के एंड के पास में क्या है, टॉडलर्स कैन इवन फेक सम इमोशन इन ऑर्डर टू गेट व्हाट दे वांट। तो कभी कभी क्या है, वो रोने, उन्हें पता है कि अगर मैं रोऊंगा तो मुझे कोई चीज़ मिलने के चांसेस हैं, तो इन इमोशंस को वो फेक भी कर सकते हैं, नाटक भी कर सकते हैं ये करने का। ठीक है, जेन्युइन एम्पैथी भी आ जाती है इस टाइम तक। दे बिकम केपेबल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग व्हेन दे हैव हर्ट समवन, तो उनको पता चल जाता है कि अब ये हमने क्या है, किसी को हर्ट कर दिया है, तो वो अपोलोजाइज भी कर देते हैं, सॉरी बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट परमानेंस मेरे को नज़र आ रहा है, और ये ट्रांजिशनल ऑब्जेक्ट्स। ये फेक इमोशन वाला भी याद रहता है तो सही है, नहीं तो कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है। देखिए आपको ये पढ़ना तो सब कुछ है क्योंकि आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, लेकिन एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे आप तो आपको समझ आ जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान लगाना है आपको कि इनमें से क्या पूछा जा सकता है क्या नहीं, तो जो पूछा जा सकता है उसको तो छोड़ना नहीं है, और मैं बताता भी जा रहा हूँ उसे। ठीक है, अभी ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि आपके संज्ञान का जो विकास होता है, दिमागी तौर पे, मेंटल तौर पे क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है वो देखते हैं। तो रिफ्लेक्सिव बिहेवियर होता है इनका। रिफ्लेक्सिव मतलब क्या है, जैसे रिफ्लेक्स एक्शन होता है, किसी गर्म आपके यूटेंसिल पे हाथ लगा तो एकदम आपका हाथ पीछे जाता है बिना सोचे समझे। ठीक है, तो इंस्टिंक्ट पे काम करते हैं। ये एक्शन क्या होता है, इनवॉलेंट्री होता है, इसमें सोचने का काम नहीं होता है, तो इनके ज़्यादातर काम बिना सोचे समझे होते हैं। ठीक है, एकदम से कर देंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव बिहेवियर कहते हैं। तो ऐसे कह दिया जाएगा इन्फेंसी के टाइम पीरियड में कैसा बिहेवियर होता है उनका, तो ये रिफ्लेक्सिव होता है। ये शब्द देख के आपको अगर मीनिंग पता होगा तो ये बता सकते हैं। उनका जो भी करते हैं वो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है, यानी कि जैसे कि अभी यहाँ पे पीछे देखा आपने, किसी चीज़ को पाने के लिए वो क्या इमोशंस को फेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको क्या है, कोई चीज़ चाहिए तो चाहिए, तो उनका गोल क्लियर होता है कि ये मेरे को चाहिए, उसी के हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है बच्चों का। सेंसेस आर टीचर्स, इसीलिए पियाजे ने क्या है सेंसरी मोटर कहा है। ठीक है, तो सेंसेस आर टीचर ये किस स्टेज से एसोसिएटेड है ये पूछा जा सकता है। ट्रायल एंड एरर से लर्न करने
का कहाँ पर यूज़ किया जाता है, तो ये इन्फेंसी में होता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये येलो कलर से मैंने हाईलाइट भी कर रखा है। ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन व्हेन यू कांट सी देम, जब आप उन्हें नहीं देख सकते हैं तब भी ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस का। कोई चीज़ नहीं है, नहीं दिख रही है, तब भी वो एग्जिस्ट करती है। तो ये हमारा जो है, ये इसकी समझ आपको कब हो जाती है, ये इन्फेंसी में हो जाती है 13 to 18 मंथ्स में। ठीक है, ये मैंने देखिए यहाँ पर भी बता रखा था, ऑब्जेक्ट परमानेंस ये 13 to 18 मंथ्स। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका। डेफर्ड इमिटेशन क्या है? इमिटेशन होता है नकल करना। डेफर्ड इमिटेशन होता है जैसे इन्होंने देख लिया पापा कैसे बात करते हैं, तो पापा की बात करने की नकल कर सकता है ये। ठीक है, या फिर मम्मी खाना बना रही है तो अपनी टॉय किचन में उसी तरीके से खाना बनाने की कोशिश कर सकता है बच्चा। ठीक है, तो कोई चीज़ देख ली इसने, फिर उसी तरह की नकल जब करता है बच्चा तो उसे डेफर्ड इमिटेशन कहा जाता है। रैपिड फिजिकल ग्रोथ किस स्टेज में होती है? तो सबसे ज़्यादा रैपिड फिजिकल ग्रोथ इन्फेंसी में होते हैं। ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। सबसे ज़्यादा स्पीड से ग्रोथ कहाँ पर होती है? इन्फेंसी के टाइम पीरियड में होती है, 0 से 2 साल तक के। ठीक है, इसको हैजार्डस पीरियड भी कहा जाता है। हैजार्डस पीरियड क्यों कहा जाता है? खतरनाक पीरियड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा क्या है, हेल्थ वाइज दिक्कत हो जाती है। ठीक है, इनको संभाल के रखना पड़ता है क्योंकि सबसे ज़्यादा बीमार भी इसी टाइम पे पड़ते हैं, इसीलिए बच्चों को इस टाइम पे बहुत संभाल के रखना होता है और काफ़ी बच्चों की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए इस पीरियड को क्या है, हैजार्डस पीरियड कहा जाता है। कॉज एंड इफेक्ट का की समझ कब आ जाती है बच्चे में? कॉज एंड इफेक्ट नाम से पता चल रहा है कि कोई चीज़ होती है तो उसका रीज़न होता है, जैसे कि टॉय ब्रोकन सो बॉय इज सैड, तो ये क्या है, ये कॉज हो गया उसका टॉय टूट गया इसीलिए बच्चा सैड है। तो ये समझ बच्चों में आ जाती है कि हम अगर कोई नाराज़ है तो वो क्यों है। ठीक है, तो किसी कारण की वजह से जब कोई चीज़ होती है, किसी कॉज की वजह से कोई रिजल्ट होता है, तो ये समझ कॉज और इफेक्ट का जो की समझ है ये इन्फेंसी में आ जाती है बच्चों को। ठीक है, तो कोई चीज़ हुई है उसका कारण क्या हो सकता है, इसकी वजह से ये चीज़ हुई है, तो ये समझ आपकी कॉज एंड इफेक्ट वाली इन्फेंसी में आ जाती है बच्चों में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? ऑब्जेक्ट परमानेंस है, बार बार बता रहा हूँ मैं। रैपिड ग्रोथ होती है इसमें, इमिटेशन, डेफर्ड इमिटेशन। ठीक है, ये वाली स्लाइड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछने के चांसेस हैं आपके। ठीक है, तो इसमें जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं आपको बिल्कुल याद रखनी है। तो ये हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। हमने CDP का पहला वीडियो भी बना रखा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। अगर आप एंड तक बने रहें तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। आपको वीडियोस ये कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप KVS की डेली क्लासेस देखना चाहते हैं इसी तरीके से तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए डेली क्लासेस के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।